हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रसायन विज्ञान पर आधारित हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो जो सिरका होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें से देखेंगे एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, यानी पहला का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, खाली स्थान बना, टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। यानी ऐसा पदार्थ जो टूथपेस्ट की सामग्रियों में से नहीं आता है या उसमें उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो कौन सा है? वह है सोडियम कार्बोनेट, यानी दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फाइड। तो जो चाक का रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी तीसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है डिसल्कुलेशन, केशनली क्रिया, अवशोषण, परासरण। तो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है डिसल्कुलेशंस अभिक्रिया कहलाती है, यानी चौथा का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। कार्बन का अपरूप नहीं है हीरा, सिलिकॉन, फुलेरीन, ग्राफीन। यानी ऐसा पदार्थ जो हीरा का अपरूप नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन देखेंगे तो सिलिकॉन है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है? काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। तो इसमें भी कार्बन के अपरूप जो नहीं है उसको पहचानना है। तो कौन सा है इसमें? हेमेटाइट नहीं है, यानी ये लोहे का यस्क है, यानी 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मर्क्यूरी, कार्बन। तो किसका सख्त रूप है? वह कार्बन का है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा सातवां का। आठवां, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? ए, परमाणुओं की परतों में अंतर, बी, हीरे की चतुष्फलकी संरचना, सी, क्रिस्टलीय संरचनाओं में अंतर, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट की अपेक्षा जो हीरा होता है वो अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? वह है हीरे की चतुष्फलकी संरचना, यानी 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? चारकोल, अस्थि कोयला, काली राख, ग्रेफाइट। तो पेंसिल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसमें? तो बहुत ही आसान जवाब इसका ग्रेफाइट, यानी 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, लीड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0, 100, 77, 65। तो लीड पेंसिल में जो लेड होता है उसका प्रतिशतता पूछ रहा है, तो उसका प्रतिशतता कितना होता है? 0% होता है, यानी उसमें लेड रहता ही नहीं, ग्रेफाइट रहता है। तो 10 का ए ऑप्शन। 11वां है, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके सबसे सामान्य रूप में होते हैं 100 कार्बन परमाणु, 80 कार्बन परमाणु, 60 कार्बन परमाणु, 40 कार्बन परमाणु। तो फ्लोरीन में कितने पाए जाते हैं? इसमें 60 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, यानी 11 का सी ऑप्शन सही होगा। 12, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? CO, CH4, CO2, H2। तो किसको मार्स गैस कहा जाता है? ये पहचान है, तो CH4 यानी मीथेन को कहा जाता है, यानी 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, मीथेन के रूप में जाना जाता है लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैस। तो मीथेन को किस रूप में जाना जाता है? वो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 प्रश्न है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन। तो क्या है उसका मुख्य घटक? तो मीथेन ही है, यानी 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस जल।
तो जो सूखी बर्फ़ है यानी ड्राई आइस जिसको कहा जाता है, तो वह क्या है, वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न। काला सोना क्या है? अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला, कार्बन। तो जो काला कोयला होता है, काला सोना किसको कहा जाता है, तो वह बोला जाता है, इसका सही ऑप्शन इसका जाएगा 16 का, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? अपरिष्कृत सोना, पेट्रोल, कोयला, कार्बन। तो जो काला सोना होता है वह बोला जाता है, पेट्रोल को बोला जाता है, यानी 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बनों का, कार्बाइडों का। तो पेट्रोलियम एक प्रकार का मिश्रण है, वो किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, यानी सी ऑप्शन सही होगा 17 का। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या राकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो किसका इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग? द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, यहाँ 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 प्रश्न आते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स गैस। तो किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशमन के रूप में, यानी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। तो किससे बहुत कम प्रदूषण होता है? वह हाइड्रोजन से होता है, यानी 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।